जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 रखी गई है, यहाँ पर मेंशन की जा चुकी है। अब यहाँ पर किस तरह से फॉर्म भरेंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो रेड कलर का निर्देश आ रहा है, कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। तो जितनी भी आपकी प्रविष्टियां है जो भरनी है वो इंग्लिश में ही भरें और कैपिटल लेटर्स में भरें। ध्यान रखिएगा, कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में भरना है और जो स्पेशल करेक्टर्स हैं इनका प्रयोग आपको नहीं करना, जैसे हैज, डॉलर, एंड, प्रतिशत वगैरह, इनको नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम है, जो आप अभ्यर्थी जो आपका पढ़ रहा है जिस विद्यालय में, वहां पर प्रवेश रजिस्टर में कौन सा नाम लिखा है या उसका जो आधार है उस पे कौन सा नाम लिखा है वो ध्यान रखिएगा, वही नाम डालें। कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी में भरेंगे। उसके बाद उसकी आधार संख्या भरेंगे, उसकी जन्म तिथि यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद जन्म तिथि शब्दों में भरेंगे, टाइप इन इंग्लिश लेटर्स जैसा कि लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में, माता का नाम। उसके बाद यहाँ पर लिंग चूज कर लेंगे, पुरुष है या महिला है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का निवास स्थान यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है, जो भी हो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जाति यहाँ पर देखेंगे, विकल्प का चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे। सामान्य जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी जो आरक्षण की कैटेगरी है वो चूज करते हैं, तब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक देना होगा और प्रमाण पत्र जारी दिनांक भी देना होगा। वो यहाँ पर लिखी होती है, जब आपका प्रमाण पत्र होगा वहां पर जारी दिनांक करके लिखा होगा, वो तारीख भी भरेंगे। शारीरिक रूप से अगर चुनौतीग्रस्त है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, विकल्प का चयन करें, यहाँ से अगर हैं तो चूज कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक रहने देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये चूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक रहने देंगे। अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो ये आपको प्रमाण पत्र की संख्या और उनका जारी दिनांक भी भरना होता है। अब बात आती है पत्र व्यवहार का पता। अभ्यर्थी को यहाँ पर अपना पता भरना होगा, जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखा है वही आप पता अपना भर दीजिए। ये भी इंग्लिश में ही भरना होगा कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद जनपद का नाम ये इंग्लिश में भरेंगे कैपिटल लेटर्स में और पिन कोड भर देंगे। अगला है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका वर्किंग में हो यानी काम कर रहा हो वही मोबाइल नंबर भरें और लैंडलाइन नंबर यदि हो तो भरें, नहीं तो खाली छोड़ दें। ईमेल आईडी आप यहाँ पर जरूर भर दें। अब बताती है संस्था का नाम और पता जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है। तो संस्था का नाम यहाँ पर उस स्कूल की डिटेल भरें, स्कूल का नाम भरें जहाँ पर विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है। उसके बाद संस्था का पता, वह स्कूल कहाँ है उसका पता भरिएगा। उसके बाद उस स्कूल के पते का जिला, पिन कोड और संस्था का प्रकार जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे राजकीय है, स्थानीय निकाय परिषदीय है या शासकीय सहायता प्राप्त है। इसमें जो भी हो, यहाँ पर अगर सरकारी स्कूल जो प्राइमरी होते हैं वो परिषदीय में आते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। या आपके केस में भी जो विद्यालय हो उसे चूज कर लेंगे। विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। जिस केस में भी आपका विद्यालय जहाँ पर हो वो चूज कर लेंगे। अब अगली बात आती है आय प्रमाण पत्र विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर तहसीलदार द्वारा निर्गत स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें। ध्यान रखिएगा, बच्चे के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा लेकिन उसमें आय पिता की लिखी जाएगी यानी परिवार के समस्त स्रोतों से आय, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर माता या अभिभावक की वार्षिक आय यहाँ पर भरी जाएगी, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भरा जाएगा और किस डेट में जारी है वो दिनांक भरी जाएगी। परीक्षा का माध्यम, विकल्प का चयन करने पर क्लिक करेंगे। हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं पेपर या अंग्रेजी माध्यम में, यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पारिवारिक विवरण भरा जाएगा, मतलब परिवार के सदस्यों की संख्या, उस अभ्यर्थी के परिवार में टोटल सदस्य माता पिता भाई बहन मिलाकर कितने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाइयों की संख्या भरनी है और बहनों की संख्या भरनी है। अब पिता का विवरण पूछा जाएगा, पिता का व्यवसाय क्या है, जिस व्यवसाय के तहत आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है वही आपको भरना है। अगर पिता किसान वगैरह है नहीं खेती करता तो एग्रीकल्चर एंड फिशरी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई अदर व्यवसाय है तो इसमें से आप देख लीजिएगा। अगर व्यवसाय ही नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर देंगे। उसके बाद पिता की शैक्षिक योग्यता है, इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नो फॉर्मल एजुकेशन अप टू प्राइमरी, 1 से 5 तक पढ़े तो प्राइमरी, अगर 8 तक पढ़े हैं तो अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन वगैरह ये सब यहाँ पर हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो नो फॉर्मल एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसी तरह से माता का व्यवसाय यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर माता का कोई व्यवसाय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय कर देंगे और माता की यहाँ पर शिक्षा आपको देख लेनी है। अगर पढ़ लिखी है कौन से केस तक यहाँ पर देख लेंगे, कहाँ तक पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी है तो नो फॉर्मल एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर आपको घोषणा डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पर मैं सहमत हूँ, यहाँ पर क्लिक है और स्थान में आप अपने जो शहर है या आपका जो गांव है उसी का नाम लिख देंगे और यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब ये ऑप्शंस ओपन होंगे। पहला कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब आपको सेकेंड स्टेप में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके ये स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट को जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसके हेड टीचर के द्वारा सारी डिटेल भरवानी है और प्रमाणित कराना है। उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर भी होंगे और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर के साथ सील मोहर भी लगाई जाएगी। उसको आपको ये अपलोड करना होता है। यहाँ डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद ये सारी व्यवस्था भरवा के आपको यहाँ अपलोड करना होता है। अब उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, बारी बारी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो और साइन। ये फोटो जो है बच्चे का अपलोड करना होगा और सिग्नेचर भी बच्चे के अपलोड होंगे। स्टेप 4 में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो ये आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप दिव्यांग हैं या कोई डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं तब ये आप अपलोड करेंगे, नहीं तो इन्हें छोड़ देंगे। ये 4 सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी है। अगर जनरल कैटेगरी से तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं होता है। उसके बाद बारी बारी से ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका सफलतापूर्वक अप्लाई हो जाएगा और आपको इसका प्रिंट जो है निकाल के अपने पास रख लेना है। जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब आपका काम आएगा और जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा।